नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। हमेशा ना बड़े जोश के साथ आता हूँ, बड़ी एनर्जी से स्वागत करता हूँ, एकदम चार्ज अप रहता हूँ। लेकिन आज मन थोड़ा शांत है, आज मन में पीस है, थोड़ा कामनेस है। जैसे ना किनारा मिलने पर जो लहरें होती हैं वो एकदम शांत हो जाती हैं, लहरें आती हैं, शांत हो जाती है। आज मैं भी ऐसे ही शांत हो गया हूँ, इसलिए बड़े आदर से, बड़े सम्मान से, बड़ी नम्रता से, हाथ जोड़ के विनम्रता से आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मेरी 8 बजे की क्लास होती है ना, हर संडे सवेरे 8 बजे, सवेरे 8 का मतलब एक नया पाठ, एक नई केस स्टडी, एवरी संडे मॉर्निंग 8 AM। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, वो एक थेरेपी है, ये थ्योराप्यूटिक है। इस थेरेपी से पहले मैं कल जो एक विशेष दिन है उसके लिए आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपका जन्मदिन होता है तो तैयारी करते हो? पार्टी कहाँ करनी, किसको इनवाइट करना है, कहाँ घूमने जाएंगे, अपना वार्डरोब, अपने कपड़े, गिफ्ट क्या मिलेंगे, अपने को खुश रखने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मेहनत करते हो? कल जिनका आविर्भाव दिवस है, आविर्भाव, ऐसे लोग का जन्म नहीं होता इन लोगों का, ये जन्म और मरण से परे हैं। श्री गुरु नानक देव जी, जिनका पूरी दुनिया में इनका आविर्भाव दिवस यानी कि साधारण भाषा में जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और पता है क्यों, कैसे करते हैं इसको? दूसरों की मदद करके करते हैं, भूखों को खाना खिला के, गरीब को कपड़ा दे करके। इनका जन्मदिन पूरी दुनिया के लिए गिफ्ट है। आज इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने संसार को अंधकार से बचाया है, सत्य का मार्ग दिखाया है, धर्म की इज्जत करना सिखाया है, सेवा ही सारे सबको समझाया है, सभी को एक ओंकार का मतलब बताया है। हर संडे सुबह 8 बजे आता हूँ। आज इतनी लर्निंग श्री गुरु नानक देव जी के, श्री गुरु जी के, आप जी के चरित्र से आपको देने वाला हूँ। और मेरा हमेशा यही मकसद रहता है, चाहे मैं नॉर्थ कोरिया, इजराइल, फेसबुक, हरियाणा कम्युनिटी, सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर, चार्ल्स शोभराज, विराट कोहली, कुछ ना कुछ नई लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ। चार्ल्स शोभराज का नेगेटिव कैरेक्टर था, पर उसको चाइना के साथ कंपेयर करके मैंने दिखाया। आगे मैं पृथ्वीराज चौहान, देश का चरित्र बनाना है, सिंधी कम्युनिटी से क्या सीख सकते हो, महाराजा अग्रसेन ने अग्र समाज के लिए, अग्रवाल, बनिया, जितने लोग के लिए क्या किया उन्होंने, तायल, बिंदल, भी सब उनके 18 संतानें थी। जीसस क्राइस्ट पे बात करूंगा, उनकी 10 कमांडमेंट ला करके बताऊंगा 25 दिसंबर को। न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे बात करूंगा, नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस कैसे बनाई, सिख कम्युनिटी क्या करती है, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा, उससे क्या सीखने को मिलता है। तो श्री गुरु नानक देव जी, आप जी, पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में गांव था एक, जिसका नाम था राय भोई दी तलवंडी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। चेहरे पे सूरज जैसा तेज, आंखों में चंद्रमा जैसी शीतलता। स्मरण करते ऐसा लगता है जैसे पवित्र हो रहा हूं। ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा आकर्षण के देखने से मन ना भरे। उनका चित्र देखते हो ना, मैं बात कर रहा हूँ सिखों के पहले गुरु, हाथ जोड़ के सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की, बहुत सीखने को मिलेगा। हाँ, कल गुरुपुरब है, यानी कि गुरु नानक जयंती, आप जी का 554वां जन्म दिवस। सिखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट त्यौहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ 48 घंटे चलता है, प्रभात फेरियां होती हैं, लोग कीर्तन करते हैं, लंगर, रोज वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोग घर को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत सारी दैवी शक्तियां इनमें दिखने लग गई थी। लोग इनसे बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि जो मेडिटेशन 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया। जब बच्चे एक दिन में एक अक्षर सीखते हैं, ये एक दिन में सारी किताब सीख जाते थे। सारी धार्मिक किताबें इन्होंने 6 साल की उम्र तक पढ़ ली थी। 7 साल की उम्र में कई भाषाएं, संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, बहुत सी भाषाएं सीखी। और एक ओंकार का उन्होंने 8 साल की उम्र में संदेश दिया। गुरु जी की ऐसी महिमा थी, एक बार इन्होंने बंजर जमीन पे, इनको प्यास लगी थी, वहां उन्होंने मुट्ठी जोर से मार के वहां से पानी निकाल दिया। और पानी निकालने के बाद जब कोई जो सामने वाले लोग इनसे द्वेष करते तो उन्होंने इनको पत्थर की चट्टान जोर से फेंक के मारी, इन्होंने पंजे से उसको रोक दी। आज भी उस चट्टान पे पंजा का निशान है, इसीलिए वह पंजा साहिब गुरुद्वारा है। आप जी की लीलाएं या आप जी की कहानियां, इसमें चमत्कार इतने अलौकिक और इतने अद्भुत हैं कि पत्थर में भी जान डाल दें। एक बार इनकी जो भैंसें चरा रही थी ना, भैंसें जब चर रही थी जाकर के, तो किसी के खेत का सारा वहाँ पे जो फसल उगी हुई थी वो खराब हो गई। जब उनकी शिकायत करी गई तो उन्होंने पूछा, देखो, और जब देखा तो वो सारी फसलें फिर से हरी भरी हो गई थी, लहलहा गई थी। ये ऐसी कोई दिव्य आत्मा या भगवान का दूत, ये इनके बारे में ना, इन इतना शांत रूप इनका। इसीलिए गुरु नानक देव जी के सम्मान में आज हम एनिमेशन का डेलिबरेटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका वीडियो बनाया था, तो उनको एनिमेट किया था। मुझे बाद में पता चला कि इससे सिख धर्म में हम किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूँगा। इसलिए आज का एनिमेशन आपको अलग दिखेगा। श्री गुरु नानक देव जी के सम्मान में हम उनके चित्र को स्टेबल रखेंगे। आज एनिमेशन भले ना हो, उनको एनिमेट नहीं करेंगे, लेकिन लर्निंग ऐसी होंगी कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। एक बार ना रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा, इंडिया का नेशनल एंथम आपने लिखा है, क्या पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल एंथम लिख सकते हो?
तो टैगोर बोले कि वो तो श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में ऑलरेडी दे चुके हैं। क्या है वो, मैं उसके लिए थोड़ा परमिशन लूँगा, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए इतना रिस्पेक्टफुल है। तो उसको बोलने से पहले एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। ये इसके लिए श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला ये इंटरनेशनल एंथम है। क्या अर्थ हुआ इसका? एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है, सत्य नाम सच्चा नाम है, कर्ता पुरख सबको करता सबको बनाने वाला है, निर्भव जिसको कोई भय ना हो, निर्वैर जिसका कोई वैरी ना हो दुश्मन ना हो, अकाल मूरत यानी कि न केवल उनका आकार है वो निराकार भी है, अजूनी सैभम अजूनी जो किसी भी जून से यानी कि किसी भी जन्म और मरण से परे हैं, गुर प्रसाद जो जिनसे गुरु की कृपा मिलती हो, जप यानी कि भगवान का नाम जपना, आद सच आदि काल से चलने वाला सच, आदि काल आद सच यूनिवर्सल ट्रूथ, जुगाद सच जुगाद सच मतलब थ्रू द एजेस इतना बड़ा सच है भी सच अभी भी सच है, नानक हो से भी सच, नानक भी कहते हैं ये हमेशा सच है। तो ये था इंटरनेशनल एंथम। देखिए मैं कहूँगा कि हर पंछी की एक उड़ान की अपनी सीमा होती है, वैसे ही मेरी भी एक उड़ान की अपनी सीमा है। गुरु नानक देव जी का गुणगान करना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? अपने शुद्धिकरण के लिए। गुरु की वाणी जैसे गंगा की पवित्र धारा होती है ना, गंगा जिस घाट से जाती है वो घाट पवित्र हो जाता है। तो आज अगर मैं उनका गुणगान कर रहा हूँ तो मैं पवित्र हो रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत सी लर्निंग्स हैं। आज मेरे लिए वीडियो एक पीस ऑफ कॉन्टेंट नहीं है, मैं इसका असर इसका इम्पैक्ट अपने जीवन में फील किया है। जब जाता हूँ ना हरमंदिर साहिब, जब जाता हूँ गोल्डन टेम्पल, वहाँ के लोग, वो गोल्डन टेम्पल नहीं है, लोगों का हार्ट भी गोल्डन है। आज का मेरा एजेंडा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है, आज का मेरा एजेंडा है वो फील कराना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इस वीडियो से आपको शिक्षाएं भरपूर मिलेंगी अगर उनका चरित्र समझा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नानक देव जी की टीचिंग पहुँचे और पॉजिटिवली लोग महसूस कर पाएँ। दुनिया में ना सिख आज हर जगह पे पहुँच चुका है, लेकिन सिख होने का मतलब आप जी ने बताया हमें। सिख SIKH, S मतलब सेल्फलेस सेवा, ये सिखाया इन्होंने। I मतलब इंटेग्रिटी से, K मतलब काइंडनेस बड़े प्रेम भाव से, और H मतलब ऑनेस्टी हमेशा ईमानदारी। हाँ, जब जब पीड़ा जब जब पड़ी पीड़ा है सिख ने उठाया बीड़ा है, सब समान सबका सम्मान, यही तो है सिख धर्म। सिख धर्म ये कोई यहाँ पे कोई शुभ अशुभ दिन नहीं मानते, ये कोई अच्छी संख्या बुरी संख्या नहीं मानते, सब सप्ताह के सारे दिन एक जैसे मानते हैं, या कोई फास्टिंग या किसी पशु की हत्या करना, एनिमल सैक्रिफाइस, कोई सेल्फ टॉर्चर करना, ना भूख मरे ना जानवर मरे, इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन। आज गुरु नानक देव जी से इतना सीखने को मिला मुझे कि मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, रिसेंटली मुझे किसी ने बताया, एक बार एक NRI माँ बेटे को पहली बार भारत भेज रही थी, US से भारत भेज रही थी। बेटा परेशान हो रहा था, इंडिया आ रहा है पहली बार, हाँ अंग्रेज़ वहीं पैदा हुआ और भारत पहली बार आ रहा है। बेटा परेशान हो रहा था, यहाँ क्या करूँ? तो माँ ने बोला बेटा जब भी कहीं फंस जाए ना, किसी पगड़ी वाले सिख से मदद मांग लेना, मदद कर देगा। ये है सिखों का आज कैरेक्टर। ये सिख धर्म का कैरेक्टर किसने बनाया है? संस्थापक फाउंडर आचार्य श्री गुरु नानक देव जी ने। कल आप जी का कल जन्मदिन है। आप जी ने सिख धर्म के 3 पिलर दिए हैं, वंड चखना, कीरत करना और नाम जपना। आज इसी पे बताऊंगा क्या मतलब है। ये शिक्षा का चैनल है, ये चैनल ऐसा है जहाँ शिक्षाएं मिलेंगी। वंड चखना क्या होता है? कम्युनिटी को, लोगों को सपोर्ट करना, सबको मदद का हाथ दो, सबको साथ दो। इसीलिए सिखों को देखो कितनी सेवा की भावना रहती है इनमें। वंड चखना अंदर डाल दिया है, फंड चखना, कम्युनिटी की सेवा करो सपोर्ट। ये हाथ से सेवा करते हैं, खाली जेब से नहीं करते। देखो जेब से सेवा करना अच्छी बात है, धन की सेवा सबसे नीचे की मानी जाती है, तन की सेवा उसके ऊपर की, और मन की सेवा सबसे ऊपर की। तो ये तन और मन तो देते ही हैं, धन तो खैर कोई भी दे देता है, धन देना तो आसान काम है, तन और मन देना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कीरत करना, ट्रूथफुल, ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ये सिखाया है इन्होंने। इसीलिए कहा जाता है कि सिख कभी भी चोरी चक्कारी करता हुआ नहीं दिखेगा आपको। कभी भी किसी सिख को देखना, कभी चोरी के इल्ज़ाम में नहीं पकड़ा जाएगा, वो नहीं करते, बड़े ईमानदार रहते हैं। नाम जपना, तीसरी बात, भगवान के दिव्य नामों को जपना, याद रखना, ऊपर वाले की सिखाई बातें, उनकी शिक्षाएं, उनके मंत्र, उनके नाम को जप करना, उसको हमेशा ऊपर रखना। हाँ, फिर देखना अगर आपने उनके नाम को ऊपर रखा तो वो आपको कभी नीचे नहीं आने देंगे। इसलिए कहते हैं ना, अगर आप उसके नाम में तो वो आपके काम में। हाँ, एक बार और, अगर आप उसके नाम में तो वो आपके काम में, अगर आप भी अपने काम में तो फिर वो भी अपने धाम में। हाँ, सो ये नाम जपना। हाँ, कहते हैं कि अगर ये 3 कमांडमेंट ठीक से समझ गए और इनको समझ के उतार लिया जीवन में, मैं आपको वचन देता हूँ,
आज गुरुदेव के आशीर्वाद से ये वचन दे सकता हूँ, आज उनकी एम्पावरमेंट से ये वचन दे सकता हूँ कि आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सांसारिक जीवन में भी सफलता मिल जाएगी, आध्यात्मिक जीवन में तो मिलेगी मिलेगी। अपने लाइफ के पर्पस को कमांड कर लोगे अगर ये 3 कमांडमेंट पकड़ लोगे। आप जी का पूरा जीवन इन 3 पिलर का रिफ्लेक्शन है। चित्र देखते हो उनका, आज उनके दर्शन जरूर कर लेना। 3 पिलर मैं आपको बताऊंगा 6 कहानियों के अंदर, 6 लीलाओं में। पहला वंड चखना। ये लंगर का कल्चर कहाँ से आया? वंड चखना से समझ में आएगा आपको किधर से आया लंगर का कल्चर। सुनते हैं ना, लंगर लगाते लंगर लगाते लंगर लगाते हैं। रतन टाटा कहते हैं बिजनेस में अपने मुनाफे से पहले लोगों का फायदा देखो। आप जी जब 12 साल के थे तो एक दिन के पिता ने उनको बुलाया, नानक प्यार से बोलते थे, कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 20 रुपये देना चाहता हूँ। 12 साल के हो गए हो। अच्छा, ना उनको फार्मिंग पसंद, ना संसारिक काम पसंद। शुरू से ही बच्चों को इकट्ठा बिठाते थे, बीच में बैठ जाते थे और भगवान की लीलाओं के बारे में, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में चर्चा किया करते थे। उनको बचपन से ही लोगों को पता लग गया था ये कोई साधारण, ये अलौकिक आत्मा है। अच्छा, पिताजी ने 20 रुपये दिया और कहा जाओ कुछ सामान खरीदो और दूसरे गाँव में बेच के आओ ताकि हमें मुनाफा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ 10 मील चले और एक गाँव में पहुँचे 20 रुपये लेके। वहाँ लोग भूखे प्यासे और बीमार थे। उन्होंने सोचा कि मुझे सौदा करना है और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने और उनकी मदद करने से ज़्यादा प्रॉफिट वाला सौदा, सबसे बड़ा प्रॉफिट इसी में है कि ज़रूरतमंद की मदद हो जाए। हाँ, ये 20 रुपये को 25 रुपये करने में तो छोटा सा प्रॉफिट है, लेकिन इस 20 रुपये को मैंने इनको लगा के दे दिया, इनकी सेवा कर दी, ये प्रॉफिट जन्मों जन्म तक चलेगा। उन्होंने सारे पैसे लोगों पे खर्च कर दिए। सारा पैसा खर्च करके जब खाली हाथ घर आए, पिताजी से डांट तो पड़ी, गुस्सा हुआ, ये कैसा सौदा करके आए हो? तो आप जी ने कहा ये सच्चा सौदा है। और आज वहीं पे ही आप सच्चा सौदा गुरुद्वारा पाकिस्तान के फरुखाबाद में, बनाबाद में, वो कहते हैं कि नथिंग कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन हेल्पिंग अ नीडी। यहाँ से सिखों का ये संस्कार आए थे सिखों में। आगे चल के जहाँ सच्चा सौदा हुआ था वहीं पे ही सच्चा सौदा साहिब गुरुद्वारा बन गया था। लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जहाँ एक तरफ आपको जेब भरने की ऑप्शन हो और दूसरी तरफ सामने वाले का पेट भरने की ऑप्शन हो, तो बिना स्वार्थ के दे देना अपने हक का हिस्सा। ये बताता है आप जी का हमारा ये सुंदर सा किस्सा। गुरु साहिब ने अपने 20 रुपये जो सेवा में लगाए उसको बोलते लंगर, और यहीं से लंगर शुरू हुआ जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी धर्म का कोई आ जाए, ऊंची जाति नीची जाति, अमीर है गरीब है, सारे इकट्ठे बैठेंगे, सारे इकट्ठे बैठेंगे। प्राइम मिनिस्टर हो या एमएलए हो, वो सब बराबर साथ में बैठते हैं। और कब? 24 घंटे। कितने दिन? 7 दिन। मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हुआ जब मुझे पीछे मेरे एक दोस्त ने बताया अमेरिका के अंदर एक आदमी पे ना ब्रेड चुराने का इल्ज़ाम लगा, और जब ब्रेड चुराने का इल्ज़ाम लगा उसको बेचारे को कोर्ट ले जाया गया। अब ब्रेड की चोरी पे कोर्ट ले जाना पड़ा अमेरिका जैसे देश में। और जो जज थी ना वो एक इंग्लिश लेडी थी, अमेरिकन थी। इंग्लिश नहीं बोलूँगा, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर, अमेरिकन लेडी थी। उसने क्या कहा, उसने अपने जजमेंट देते वक्त वहाँ सबके सामने अपनी बेंच से बोला कि अगली बार जब भूख लगे और तुम्हारे पास पैसे ना हो ना तो चोरी मत करना, गुरुद्वारा ढूंढ लेना, वहाँ पे हर किसी को फ्री में खाना मिलता है, चाहे वो किसी भी रंग का क्यों ना हो। ये देखिए आज अंग्रेज़ भी जानते हैं कि अगर भूख लगे तो गुरुद्वारे चले जाना। ये जज बोल रही थी। नॉर्मली जजेस ऐसे नहीं बोलते, चाहे सीएम हो, पीएम हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, सब सेवा करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ गोल्डन टेम्पल लार्जेस्ट फ्री किचन इन द वर्ल्ड है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, नॉट जस्ट स्वर्ण मंदिर बट सिख कम्युनिटी भी खुद अंदर से हार्ट ऑफ गोल्ड है उनका, खाली गोल्डन टेम्पल नहीं है। मदद करने वालों का कोई धंधा कभी मंदा नहीं होता है। आपको एक साधारण से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे अपने खान सर का, जिनको 107 करोड़ का पैकेज मिला था। ये है वंड चखना कि उन्होंने 107 करोड़ के पैकेज को लात मारी और क्या किया, बच्चों को 200 रुपये में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके पास सामर्थ्य है पर सुविधा नहीं है, उनको 200 रुपये में पढ़ाया। और आज खान सर को खान सर किसने बनाया? उसी सच्चा सौदा ने बनाया। वही सौदा जो अपने आप अपने लिए नहीं किया उन्होंने, पूरी कम्युनिटी के लिए किया उन्होंने। आज रिक्शे वाले, हलवाई, पान वाले, सबके बच्चे, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। इस विकल्प को चुनकर उन्होंने सच्चा सौदा किया। इसको बोलते हैं वंड चखना। आज खान सर का चैनल पूरी दुनिया में नंबर 1 इसीलिए एजुकेशन के मामले में। ये गुरु नानक देव जी ने एक आइडियल ब्लूप्रिंट दिया है कि जीवन में इसको बिजनेस में भी कैसे उतारना है। बिजनेस में प्रॉफिट कीमती है, लेकिन लोगों का भला हो तो ये बेशकीमती है। सो जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है वहाँ भी हम सिखाते हैं कि प्रॉफिट से पहले पर्पस आता है, इनकन्वीनियंस को कैप्चर किया जाता है, तब अर्निंग की कोई लिमिट नहीं रहेगी। प्रॉफिट से पहले पर्पस, ये है सच्चा सौदा। जब पर्पस आपका ठीक रहेगा, अगर सीखने की आदत बन जाए ना, सक्सेस आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। ऐसे ही हर पावरफुल लर्निंग हर संडे सुबह 8 बजे दूंगा। अभी वंड चखना, ये आपकी बिजनेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कस्टमर सेंट्रिसिटी, ये बिजनेस की प्रायोरिटी, यही वंड चखना है। अगर आपको बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट करना है,
कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, काम ऐसे करो ये नहीं कि बस लूट लूं, सेवा की भावना से काम करो। व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। हाँ, इससे दूसरी कहानी आती है तेरा ही तेरा, जितना दोगे उससे ज्यादा पाओगे, तेरा ही तेरा। सुना है ना आपने ये बात?